गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? वेलकम टू अवर हिंदी लेक्चर। आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड में हिंदी के अंदर हमारा तीसरा पाठ हम क्या खाए। ओके, ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में पूरा समझाया था कि ये पाठ की स्टोरी क्या है, बराबर है। तो आज हम करेंगे इसके अंदर अभ्यास। ओके, ये पाठ आपको मैंने समझाया था, तब आपको पता चला था ना कि आपको क्या खाना चाहिए। कि मिनी नाम की लड़की थी, एक सनी नाम का लड़का था। मिनी नाम की लड़की को बहुत पेट में दर्द होने लगा। फिर उसकी मम्मा मधुरिमा आई। बाद में जो पास में जो आंटी रहती थी उसके साथ दोनों अस्पताल गए। सनी भी साथ में गया। सनी क्या खाता था? बर्गर, चिप्स, चाउमीन, चॉकलेट्स, ऐसी ही सारी चीजें पसंद थी। मिनी को भी ऐसी ही सारी चीजें पसंद थी। फिर क्या हुआ, एक दिन पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर सनी की मम्मा और मिनी की मम्मा दोनों उन्हें कहाँ पे लेके गए? अस्पताल। वहाँ डॉक्टर ने उसको जांच किया। फिर क्या पता चला कि अगर दर्द मिटाना है तो बड़ी सुई लगवानी पड़ेगी। और सुई लगवानी है तो मिनी को तो रोना आ गया था। मिनी के मैं नहीं लगवाऊंगी। फिर भी दर्द मिटाने के लिए डॉक्टर ने क्या लगवाया? सुई लगवाई। फिर मिनी को पता चला कि ये सारी बाहर की चीजें जैसे कि ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, हमारे पेट को नुकसान करते हैं। और सनी को भी ये बात समझ में आ गई। उसने गुस्सा किया था ना जब उसकी मम्मी सब्जियां और फल की टोकरी लेके आई। सनी को भी पता चल गया, नहीं भाई, मुझे तो सुई नहीं लगवानी, अस्पताल भी नहीं आना। तो ये था हमारा पूरा पाठ कि हम क्या खाए। और आपको भी पता चल गया कि आपको क्या खाना चाहिए। ताज़ा ताज़ा सब्जियां और फ्रूट्स बाहर का खाना है और सिर्फ मंथ में एक बार खाना है। ओके, तो आज हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में हमारा सबसे पहला क्या है? मौखिक पाठ। पहले भी हमने मौखिक पाठ किया था, आज भी हम अगेन मौखिक पाठ करेंगे। तो उसमें भी कुछ शब्द है जो यहाँ पे लिखूंगी, वो सिर्फ रीड करने हैं, मतलब कि बोलना है, लिखना नहीं है। तो सबसे पहले आता है चॉकलेट। चॉकलेट क्या है? चॉकलेट। नेक्स्ट है हमारा चाउमीन। चाउमीन क्या है? चाउमीन। नेक्स्ट है मधुरिमा। मधुरिमा किसका नाम था? मिनी की मम्मा का। फिर है बर्गर। बर्गर। और लास्ट में है चिप्स। क्या है? चिप्स। तो अगेन हम रिवाइज करेंगे ये सारे वर्ड्स। ये आपको लिखने नहीं है, सिर्फ बोलना है। न्यू वर्ड्स है इसलिए। चॉकलेट, चाउमीन, मधुरिमा, बर्गर, चिप्स। तो ये हुए हमारे शब्द। और नेक्स्ट है सोचिए और बताइए। ओके, अब से आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई होगी, तो सबको टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठना है। और हमारा ये अभ्यास कौन से पेज पे है? 21 नंबर के पेज के ऊपर है। तो पहले 21 नंबर का पेज आपको ओपन करना है। तो सोचिए और बताइए। तो मैं इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा है? ये पाठ पढ़ने के बाद आप सबने क्या सोचा है? मैंने आपको बोला था ना कि सोचना है, कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी है, वो बताया था। तो आपने अभी क्या
खिलाती है वही हमें खाना चाहिए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाहर की चीजें जैसे कि बर्गर, चाउमीन, चिप्स आदि खाने से क्या होता है? क्या होता है? मिनी के साथ क्या हुआ था? पेट में दर्द होने लगा था, है ना? तो ये सारी बर्गर, फिर चाउमीन, चिप्स, चॉकलेट्स खाने से क्या होता है? हमारे शरीर को नुकसान होता है। क्या होता है? हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो बाहर की चीजें खानी नहीं चाहिए। ओके, तो अभी ये हुआ हमारा मौखिक पाठ यहाँ पे समाप्त। तो अभी हम जाते हैं लिखित पाठ की ओर। मतलब लिखित पाठ यानी आपको लिखना है, राइट करना है। ओके, तो लिखित पाठ में सबसे पहले है कि सही उत्तर के सामने हमें क्या करना है? टिक मार्क। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, किसके पेट में दर्द हो रहा था? किसके पेट में भाई दर्द हो रहा था? मिनी के, सन्नी के या शोभना के? किसके पेट में दर्द हो रहा था? यस, मिनी के पेट में दर्द हो रहा था। तो उसके सामने हम क्या करेंगे? राइट टिक। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सनी के घर कौन आया? कौन आया था सनी के घर भाई? भागते भागते, घबराते हुए? मिनी आई थी, मधुरिमा आई थी या शोभना आई थी? मिनी तो नहीं आ सकती, उसको पेट में दर्द था, वो तो लेटी हुई थी। तो मधुरिमा और शोभना में से कौन आया होगा? तो मधुरिमा किसका नाम था? मिनी की मम्मा का। और शोभना किसका नाम था? सनी की मम्मा का। तो सनी के घर कौन आया था? शोभना तो उसकी मम्मा है, तो वो तो नहीं आ सकती, वो तो घर पे ही होती। तो कौन आया था? मधुरिमा, मिनी की मम्मा। ओके, तो ये हुए हमारे टिक करने वाले क्वेश्चन आंसर के। किसके पेट में दर्द था? तो के भाई मिनी के पेट में दर्द था। सनी के घर पे कौन आया था? तो के मिनी की मम्मा मधुरिमा आई थी। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल यहाँ पे मैं जब तक लिखूं, आपको सारे पाठ के रिवीजन में जाना है ना? सबको स्टोरी याद है? और अभी सबने तय कर लिया ना कि बाहर का नहीं खाएंगे, सिर्फ घर का हेल्दी फूड खाएंगे। ओके, तो ये हमारा पेज है, पेज नंबर 22। कौन सा पेज है? 22 के ऊपर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है, मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? क्या है हमारा पहला प्रश्न? कि भाई मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? बताओ भाई, आप सब सोचो। अभी तो आप सबको पता है ना कि मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? सबको पता है ना मिनी के पेट में क्यों दर्द हो रहा था? बताओ। तो चाउमीन, बर्गर और बाहर की चटपटी और मसालेदार चीजें खाने के कारण मिनी के पेट में दर्द हो रहा था। क्या था? कि भाई चाउमीन, बर्गर और
बाहर की चटपटी। कैसी, आप सबको ऐसी चीजें पसंद है ना, चटपटी। और कैसी, चटपटी मसालेदार, मसालेदार चीजें। कैसी, चटपटी और मसालेदार चीजें खाने के कारण किसके पेट में दर्द हो रहा था? मीनी के पेट में दर्द हो रहा था। ओके, अगले रिवीजन करेंगे। मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? तो के भाई चाउमीन, बर्गर और बाहर की चटपटे और मसालेदार चीजें खाने की वजह से मिनी के पेट में दर्द हो रहा था। हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी को साथ में नहीं लिखना है, मैं आपको फोटोग्राफ्स खींच के भेजूंगी, तो जल्दी नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे आपको देखना है और समझना है। ओके, क्या खाकर, क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? भाई क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? बताओ, क्या खाने से ताकतवर बनते हैं? पता है किसी को? अभी तो सबको पता है ना, कि भाई क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? तो के भाई फल और हरी सब्जियां खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं, है ना? तो देखते हैं हम यहाँ पे फल और हरी सब्जियां, क्या है? फल और हरी सब्जियां खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं, बन सकते हैं। ओके, फिर से हम रिवीजन करेंगे। क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? तो कि भाई फल और हरी सब्जियां खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन और आंसर, मतलब प्रश्नों के सही उत्तर। अभी हम कहाँ पे जाएंगे? शब्दों की दुनिया में। कहाँ पे? शब्दों की दुनिया में। ओके, तो भाई शब्दों की दुनिया में हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ना। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? किसको पता है हमने क्या सीखा था शब्दों की दुनिया में? कि भाई स्वर के नीचे लाइन बनाइए। ओके, फिर क्या है? शब्द और व्यंजन के दो दो शब्द सीखे थे हमने, जैसे कि क्षत्रिय, पत्र, है ना, मिश्र स्वर वाले, व्यंजन वाले। तो आज हम और कुछ नया सीखेंगे, जैसे शब्दों की दुनिया।
की दुनिया। तो आज हमारा शब्दों की दुनिया के अंदर पहला क्या है? प्रश्न शब्दों की दुनिया में पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द लिखिए। कि भाई पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द लिखिए। तो उसमें सबसे पहले क्या है? च प्लस च, मतलब मानो ये च आधा है, ये च पूरा है, दोनों मिलके क्या बनते हैं? च। क्या बनते हैं? च। समझ में आया? तो इससे हमें क्या वर्ड मिलेगा? बच्चा। यानी कि दो दो जो अक्षर है उसको हमें मिला के एक बनाना है अक्षर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बच्चा है, तो बच्चे जैसा दूसरा कौन सा वर्ड आता है? यहाँ पे है सच्चा। क्या है? सच्चा। क्या है? सच्चा। फिर आएगा कच्चा। ओके, समझ में आया? हमें दो दो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, दो अक्षर दिए हैं। च मानो याद आधा, ऐसे लाइन होता है तो मतलब है ना आधा। गुजराती में भी हमने ऐसे किया था, जैसे कि क प्लस अ बराबर कमल, ऐसे किया था ना। वैसे ही हिंदी में है कि च आधा है, उसके साथ हम पूरा च जोड़ते तो क्या होता है? च। उसके जैसा ही वर्ड यहाँ पे हमें दिया है, शब्द दिया है बच्चा। तो अभी उसके जैसे समान पैटर्न वाले हमें दूसरे वर्ड्स लिखने हैं, दूसरे शब्द लिखने हैं। सच्चा, बच्चा, तो बराबर है। फिर है हमारा नेक्स्ट प दिया है, हमें क्या दिया है? प प्लस प, तो क्या होगा? प। ओके, और यहाँ पे हमें शब्द दिया है बड़प्पन। देख रहे हो क्या दिया है? बड़प्पन। तो यहाँ पे हमें क्या, कौन सा शब्द का, कैसे शब्द बनाने हैं? ये प यहाँ पे आए ऐसे, यहाँ पे कैसे च आता है? देखो, बच्चा, सच्चा, कच्चा। तो यहाँ पे कौन से वर्ड लेने हैं? प वाले। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि बड़प्पन है, तो उसके सामने अभी हम वर्ड्स लिखेंगे छप्पर। छप्पर, कौन सा वर्ड? छप्पर। फिर है खप्पर, कौन सा वर्ड है? खप्पर। छप्पर, खप्पर। देखो आप इन दोनों वर्ड्स में प आता है। ओके, तो ये हुआ हमारा शब्द को पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द लिखिए। अब हमारा नेक्स्ट है कि शब्दों को जोड़ के बनाइए। क्या करना है? अभी हमें शब्दों को जोड़ना है और उसको बनाना है। तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, तब तक आपको सोचना है कि हम इसको जोड़ के कौन से शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है नुकसान प्लस गायक, उसके सामने आपको नया वर्ड्स बनाना है, नया शब्द। फिर है ताकत वर्ड, उसके सामने। ओके, फिर मसाले प्लस दाल, उसके सामने बनाना है सब्जी प्लस वाला। तो इनको
शब्द बनाने हैं। ओके, चलो तो अभी हम इसे जोड़ के शब्द बनाएंगे। तो क्या है, नुकसान प्लस दायक, तो क्या बनेगा, नुकसान दायक। क्या बनेगा, नुकसान दायक। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट शब्द, अगला शब्द है ताकत प्लस वर, तो क्या बनेगा, ताकत वर। क्या बनेगा, ताकत वर। फिर है मसाले प्लस दार, तो क्या बनेगा, मसाले दार। ओके, फिर क्या है, सब्जी वाला, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सब्जी वाला। तो ये हुए हमारे शब्दों को जोड़ के बनाने वाले। ओके, नुकसानदायक, ताकतवर, मसालेदार, सब्जी वाला। ओके, हमारा तीसरा है कि उल्टे अर्थ वाले। उल्टे अर्थ वाले भाई मतलब क्या हुआ, उल्टे अर्थ वाले का कि भाई दिए गए शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। मतलब कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, जैसे कि मोटा, फिर क्या है हमें आगे, फिर आना, और हंसना। ओके, तो उसके सामने आपको देखो ऐसे बॉक्स दिया है, उसके अंदर लिखा है जाना, फिर रोना, पीछे, और पतला। ओके, तो ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर साइड में बॉक्स दिया है, उसके अंदर आपको दिया है ऐसा बॉक्स है। ओके, और अभी अब यहाँ पे हम जिसको आप ऑपोजिट वर्ड बोलते हो ना, विरुद्धार्थी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, उल्टे अर्थ वाले। ऑपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी, उल्टे अर्थ वाले। तो क्या हुआ यहाँ पे, मोटा, तो मोटे का क्या होता है उल्टा अर्थ, ऑपोजिट वर्ड, पतला, क्या होता है, पतला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पतला, पतला, मोटा, पतला। आगे तो इसमें से क्या आएगा, जाना, रोना, पीछे, आगे, पीछे, तो यहाँ पे आएगा पीछे। ओके, फिर है आना, जाना, क्या आएगा, जाना, तो यहाँ पे आएगा जाना। फिर है हंसना, क्या बचा, रोना, तो यहाँ पे आएगा रोना। तो अगेन रिवीजन करेंगे हम, मोटा, पतला, आगे, पीछे, आना, जाना, हंसना, रोना। तो ये हमारा पेज नंबर 2 के ऊपर शब्दों की दुनिया में इतनी बात खत्म हुई। अभी हम करते हैं भाषा की बात। किसकी बात करेंगे हम, भाषा की बात करेंगे, है ना। भाषा की बात करनी है अभी हमें। तो भाषा की बात में क्या आता है,
बात। और ये हमारा पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है हमारा 23। कौन सा पेज है? पेज नंबर 23 के ऊपर हम करेंगे अभ्यास अभी। ओके, तो उसमें क्या है? दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। हमने पहले भी किया था ना, क्या किया था? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसा किया था ना। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें? जैसे कि बगीचा। तो हमें क्या करना है? वचन बदलना है इस बार। वचन मतलब कि एक वचन और बहुवचन। ओके, आप जैसे सिंगुलर और प्लूरल करते हो ना, जैसे कैसे करते हो इंग्लिश में कि देखो बॉय है तो क्या हुआ? बॉयज। क्या हुआ? बॉयज। सिंगुलर, प्लूरल। ओके, क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल। ऐसे ही इसमें ऐसे होता है, एक वचन, बहुवचन। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर, क्या होता है? सिंगुलर। और बहुवचन यानी प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। तो बगीचा मतलब एक बगीचे की बात कर रहे हैं। बगीचे यानी कि बहुत सारे बगीचे हैं। तो ऐसे ही हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ओके, तो जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है वैसे ही हिंदी में होता है एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर, बगीचा। बहुवचन यानी प्लूरल, बगीचे। अभी यहाँ पे क्या है? बच्चा, एक वचन। तो उसका बहुवचन क्या होगा? बच्चे। क्या होगा? बच्चे। ओके, फिर है अच्छा, अच्छे। फिर है नदी, तो नदियाँ। नदी यानी कि एक नदी की बात कर रहे हैं, नदियाँ यानी बहुत सारी नदियाँ। फिर है टोकरी, टोकरियाँ। ओके, फिर है बिल्ली, बिल्लियाँ। तो समझ में आया आपको? सिंगुलर, प्लूरल जिसको आप कहते हो, इसको हिंदी में एक वचन, बहुवचन यानी कि वचन बदल के लिखने का कहते हैं। बगीचा, बगीचे। बच्चा, बच्चे। अच्छा, अच्छे। नदी, नदियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। ओके, इसके अंदर हमें अभी दूसरा करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के सही बहुवचन के रूप के सामने क्या करना है? निशान लगाना है। तो हम पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद करेंगे। ओके, तो किड्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिए। अभी क्या करना है? सही जो बहुवचन है उसके सामने हमें राइट टिक करनी है। ओके, तो यहाँ पे है दवाई, तो उसका बहुवचन क्या है? दवाइयाँ। ये सही है कि उसका बहुवचन दवाइयाँ है, पर क्या है? ये दवाइयाँ सही है? नो, यहाँ पे ऐसे नहीं आता। ये कौन सा ई लिखा हुआ है? यहाँ पे बड़ा ई लिखा है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा क्या है?
है यस, ये सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट टिक। ओके, दवाइया, फिर ये दवाइया नहीं आएगा। नेक्स्ट है सब्जी, सब्जिया, फिर है सब्जिया और सब्जिया, तो ये नहीं आएगा, ये गलत है, ये है सही, तो इसके सामने राइट टिक। चीज, तो के चीजो, फिर चीजे और चीजे, तो कौन सी आएगी? चीजो तो नहीं आता, चीजे ही नहीं आता, तो क्या आता है? चीजे, तो ये सही है। ओके, फिर है मसाला, मसाले, मसाले और मसाले, तो मसाले तो आता नहीं, मसाले नहीं आता है, तो ये क्या है? मसाले। तो फिर से रिवीजन करेंगे। दवाई, दवाइया, सब्जी, सब्जिया, चीज, चीजे और मसाला, मसाले। तो बच्चों, ये हुआ हमारा हिंदी का तीसरा पाठ कि हम क्या खाए, उसके अंदर अभ्यास। ओके, तो आपको भी ये अच्छे से समझना है, फिर मैं जो फोटोग्राफ्स भेजूँ उसमें से लिखना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।